जी नमस्कार। करियर काउंसलिंग की दूसरी सीरीज़ में आज हमारे बीच हैं श्रीमान निकेश कुमार जी, जो संस्कृत के अध्यापक हैं। मैं करियर काउंसलिंग की इस दूसरी सीरीज़ में बच्चों को हाउ टू बिकम ए संस्कृत टीचर के बारे में वो स्वयं आपको बताएंगे। मैं अब श्रीमान जी से पूछना चाहूँगा, सर आप कृपया बताएं, अपने नाम से शुरू करें सर, और बताएं सर नाम बताएं। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी सर। मेरा नाम निकेश कुमार। जी। मैं टीजीटी संस्कृत के अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और आजकल जो मेरी पोस्टिंग है वो गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पल्ला माजरा दिल्ली 36 में मैं कार्यरत हूँ। जी सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सर आपको इस जॉब पर बने हुए कितने साल एक्सपीरियंस हो गया सर? इस पद पर मुझे रहते हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। जी सर, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा सर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सर वो मास्टर डिग्री संस्कृत में और शास्त्रीय है, ये जो मेरी है डिग्री। जी, तो सर संस्कृत में जब आपने ये पढ़ाई की तो इसमें कुछ अलग नाम से पढ़ाई होती है या जो नॉर्मल पढ़ाई होती है जैसे ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, इसके लिए कुछ नोमेनक्लेचर अलग है, कुछ नाम अलग है सर इस पढ़ाई का? जी, यदि आपको संस्कृत अध्यापक बनना है तो उसके लिए आपको अलग ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसको हम शास्त्री नाम से एक उपाधि होती है, उसके बाद में शिक्षा शास्त्री होती है। ये जो है बीए और बीएड के इक्विवेलेंट होती है। ओके सर, तो ये कंबाइंड कोर्स है सर, एक ही डिग्री में दोनों कोर्सेज आ जाते हैं? जी सर। ये जो कोर्स होता है सर, ये हमारे इसमें बीए के सामान्य तौर पर 2 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और साथ में हमारे संस्कृत के 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो जो हमें डिग्री मिलती है वो 3 साल में वो शास्त्री की डिग्री मिलती है, प्लस बीए की जो है हमारी ऑनर्स की डिग्री। तो इस डिग्री का पूरा नाम हो जाएगा बैचलर डिग्री इन संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ओके सर, इस नाम से यह जो उपाधि हमें मिलती है। जी सर, अगर किसी हमारे छात्र को या किसी देखने वाले को अगर संस्कृत का एक टीचर लगना है, संस्कृत का अध्यापक लगना है सर, उसके बारे में हमें बताएं कि कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, किन टेस्ट के थ्रू उसको गुजरना पड़ेगा सर? जी सर सबसे पहले आपको 10वीं में आपके पास में संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद यदि आपने संस्कृत टीचर ही बनना है तो आप 11वीं क्लास से ही विशारद में एडमिशन लेंगे, जो हमारी +1 के इक्विवेलेंट होती है। फिर विशारद द्वितीय वर्ष होती है और वो हमारी विशारद की जो डिग्री है वो 12th के बराबर मानी जाएगी। ओके। उसके बाद हमें शास्त्री में ही एडमिशन लेना होता है और उसके साथ में बीए के 2 सब्जेक्ट भी हम पढ़ेंगे और यह हमारी 3 साल में शास्त्री की जो डिग्री है पूरी हो जाएगी। उसके बाद में हमें बीएड अर्थात जो है शिक्षा शास्त्री वो करनी पड़ेगी। शिक्षा शास्त्री जैसे 2 साल की ही है, वो भी बीएड के समान ही है। शिक्षा शास्त्री करने के बाद में आपको जो स्टेट वाइज से जो भी टेस्ट होता है, जैसे हरियाणा में HTET, दिल्ली में CTET, यूपी में UP TET, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और फिर एक DSSP के माध्यम से जो वैकेंसियाँ निकलती है फिर संस्कृत टीचर की, तो आप फिर उसमें अप्लाई कर सकते हो। जी सर, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल पर संस्कृत का टीचर बनने के लिए प्राप्त की जाती हैं सर, क्या वो किसी और अलग नौकरी पाने के लिए भी वो इक्विवेलेंट होती हैं या सिर्फ टीचर बनने की ही इक्विवेलेंट है वो? नहीं सर, उसके लिए जो है आपने बीए में आपके पास में सब्जेक्ट है, आपकी बीए भी मानी गई है। इसके अलावा आप IAS की तैयारी कर सकते हैं, CGL की तैयारी कर सकते हैं, सेना में धर्मगुरु भी लग सकते हैं। बहुत सारी इसमें आगे संभावनाएं हैं। जी सर। तो सर डू यू लव योर जॉब? आप बिल्कुल पसंद करते हैं सर? हाँ, इसको पसंद करता हूँ मैं, जाहिर सी बात है। जी, तो सर आपकी और हॉबीज़ क्या हैं सर? इसके अलावा आप और क्या करते हैं सर? देखिए, वैसे तो टीचिंग जो है मेरी जॉब, इससे मैं प्यार करता हूँ जी, बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा जो मेरी हॉबीज है वो गार्डनिंग की है। ओके। मैं जब भी खाली समय रहता है मेरे पास में तो मैं खेत में अपनी जो है सब्जियां उगाता हूँ जी, और उनके पौधों की देखभाल करता हूँ। जी सर। तो आज
श्रीमान निकेश जी का, जो कि संस्कृत के अध्यापक हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, वो आए, बच्चों का मार्गदर्शन किया। इसके लिए निकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका भी धन्यवाद सर।